नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। राजस्थान के टोंक में कांग्रेस के बागी नेता नरेश मीणा का थप्पड़ कांड बेहद चर्चा में रहा और अभी भी है। निर्दलीय नरेश मीणा के इस बड़े बवाल पर कई राजनीतिक दिग्गजों की प्रतिक्रिया भी आ चुकी है। इधर मीणा की गिरफ्तारी के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में ले लिया गया। पहली बार जिले की कलेक्टर सौम्या झा ने जब अपनी प्रतिक्रिया दी तो वो चर्चाओं में आ गई और उन्होंने बताया कि कैसे नरेश मीणा थप्पड़ कांड में गिरफ्तारी और आगजनी हुई। ये विस्तार से जानकारी उन्होंने मीडिया के सामने दी थी। मीडिया से बातचीत में उन्होंने जमकर नरेश मीणा पर निशाना भी साधा। कलेक्टर साहिबा ने साफ तौर पर कहा कि नरेश मीणा ने अपना पॉलिटिकल प्रभाव जमाने के लिए पूरा हंगामा किया। कम उम्र की यंग आईएएस सौम्या झा इन दिनों प्रदेश की काफी सुर्खियों में छाई हुई हैं। नरेश मीणा के मामले को लेकर सबसे पहले सौम्या झा ने क्या कहा था वो आपको बताएंगे, और आखिर इतनी कम उम्र की आईएएस सौम्या झा है कौन जिनकी तुलना टीना डाबी से की जा रही है, जिनके तलक तेवर बिल्कुल उनकी तरह ही दिखाई दे रही है, ये भी विस्तार से आपको जानकारी देंगे। सौम्या झा ने अपनी पहली प्रतिक्रिया जब इस मामले पर दी थी तो उन्होंने कहा था, मतदान के दिन नरेश मीणा ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठे थे और मतदान बहिष्कार कर रहे थे। इसकी जानकारी मिलने के बाद नरेश मीणा को खुद फोन किया जिससे उन्हें समझा सकूं कि आदर्श आचार संहिता हटने के बाद उनकी मांग पूरी करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन नरेश मीणा ने फोन नहीं उठाया। इसके बाद एसडीएम अमित कुमार को नरेश मीणा से मुझसे बात कराने के लिए भेजा था, लेकिन नरेश मीणा ने बात नहीं की। इतना ही नहीं, सौम्या झा ने साफ तौर पर बताया था कि ये सब पॉलिटिकल प्रभाव जमाने के लिए किया गया है। नरेश मीणा ने ये सब पॉलिटिकल प्रभाव जमाने के लिए किया, इसके कारण ही उन्होंने अपने समर्थकों के साथ ये हंगामा किया। इस घटनाक्रम में स्थानीय लोगों की कोई गलती नहीं है, ये सब बाहर से आए लोगों ने माहौल बिगाड़ा है। नरेश मीणा से 6 बार फोन पर बात करने की कोशिश हुई, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। ग्रामीणों की मांग को लेकर चुनाव के दौरान लिखित आश्वासन संभव नहीं था। चलिए, नरेश मीणा मामले में पूरा चिट्ठा खोलने वाली सौम्या झा आखिर है कौन, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। सौम्या कम उम्र की यंग आईएएस अफसर है जो इन दिनों प्रदेश की सुर्खियों में छाई हुई है। सौम्या 31 साल की यंग आईएएस हैं। चलिए विस्तार से आपको इनके बारे में जानकारी देते हैं। सौम्या झा का जन्म 8 जून 1993 में हुआ था। सौम्या झा के पास एमबीबीएस की भी डिग्री है। आईएएस सौम्या झा मूल रूप से मध्य प्रदेश की रहने वाली है। सौम्या ने 2016 में यूपीएससी का एग्जाम क्रैक किया। परीक्षा में सौम्या ने 58वीं रैंक हासिल की। इसके बाद सौम्या झा को हिमाचल प्रदेश का कैडर मिला, लेकिन उन्होंने राजस्थान कैडर के आईएएस अक्षय गोदारा से शादी की। शादी के बाद 2 साल होने के बाद अपना कैडर बदल कर राजस्थान करवा लिया। इस दौरान सौम्या जयपुर जिला परिषद में सीईओ, गिरवा, उदयपुर में एसडीएम रह चुकी हैं। वर्तमान में टोंक की जिला कलेक्टर के पद पर तैनात है। सौम्या झा टोंक के जिले का कलेक्टर पद संभालते ही चर्चा में आ गई। सौम्या के एक और बड़े एक्शन से टोंक के लोग काफी खुश हैं। सौम्या ने सालों से चले आ रहे 1 दर्जन से ज्यादा अवैध बूचड़खानों को सीज करवा दिया था। इन अवैध बूचड़खानों की वजह से टोंक निवासी काफी सालों से परेशान थे। वहीं सौम्या के इस एक्शन ने लोगों का दिल जीत लिया, क्योंकि इससे पहले कई कलेक्टर आए और गए, लेकिन किसी ने इस तरह की बड़ी कार्रवाई नहीं की थी। सौम्या के इन तल्ख तेवरों ने ये बता दिया है कि वो डरने और झुकने वाली नहीं है। इसके साथ ही नरेश मीणा मामले में वो लगातार एक्शन ले रही हैं। आपको क्या लगता है, क्या सौम्या झा की कार्रवाई सही है या फिर गलत? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।